बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से हम आज आपको लेकर चलना चाहते हैं एक ऐसी पंचायत जिसके अंदर पहले भी कई तरह के डिस्प्यूट क्रिएट हुए हैं, जिन्होंने कई कार्य ऐसे हैं जो बिना एनओसी के करने का प्रयास किया। देखिए, मैं पहले यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का ये आरोप भी रहता है कि पंचायतों के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको जीवन उत्साह मीडिया के माध्यम से रोका जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, किंतु नियमों के अनुसार यदि बात करें तो वो इसीलिए बनाए गए हैं कि हम सब लोग उनका पालन करें। और हमारा संविधान भी ये कहता है कि नियमों को हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको नहीं मानेंगे तो संविधान का मजाक उड़ेगा। हमारे जो कानून व्यवस्थाएं हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी। और मीडिया का भी रोल कहीं ना कहीं उसमें आता है कि अगर कहीं कोई बात ऐसी दिखती है या लोगों की शिकायत आती है, कहीं पर भी कोई ऐसी बात सामने आती है, तो उस बात को अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बहुत ईमानदारी से लाया जाए। जैसा कि हम आपको लगातार पंचायतों में जो कार्य होते हैं उनको लेकर जागरूक करने का प्रयास करते हैं और हमेशा ये आपको बताते हैं कि जी कि देखिए, पंचायतें जो डेवलपमेंट करती हैं गाँव में, वो बहुत ही सराहनीय कार्य होते हैं। गाँव के लोगों के लिए सरकार पैसा देती है। 14वां वित्तीय आयोग हो, चाहे 15वां वित्तीय आयोग हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो एमएलए फंड से पैसा आता हो, चाहे वो एमपी फंड से आता हो, या किसी भी डीसी फंड से आता हो, या किसी भी माध्यम से आता हो, उस पैसे को लगाने की एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए पंचायत के प्रधान, सचिव और उसके साथ में वार्ड मेंबर, उप प्रधान, ये सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके अंदर अनियमितताएं पाई जा रही हैं और ऐसी शिकायत हमारे पास या किसी के पास भी, किसी अधिकारी के पास भी जाएगी, तो वो वही कार्य करेंगे जो यथाचित नियम के मुताबिक है। क्योंकि उसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, इसको तो चलो कोई बात नहीं, ये गांव की तरक्की की बात है इसलिए कुछ भी किया जा सकता है। मैं आपको अभी थोड़ा लेकर चल रहा हूँ समैला पंचायत के अंतर्गत। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये काम। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शमशान घाट बनने लगा था। ये करीब 6-8 महीने पुरानी बात है और इसकी कोई एनओसी नहीं थी, तो इस वजह से जब इस खबर को हमने उठाया था तो ये काम रुका गया था और ये काम आज तक ऐसे का ऐसा ही रुका हुआ है। ठीक इसी तरह से, इसी से ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक महिला मंडल भवन के ऊपर, एक सामुदायिक भवन के ऊपर एक महिला मंडल भवन बनाने का प्रयास किया गया था। उसके ऊपर भी हमने साथ एक ही दिन में खबर उठाई थी, तो उसको भी काम को रोका गया था और आज तक वो काम रुका हुआ है। अर्थात ये कि जो काम किया गया उसके ऊपर जो पैसा लगा वो व्यर्थ हो गया, वो किसी काम नहीं आया। अब जब इतनी सब बातें पंचायत को एक बार होगी, हम मान सकते हैं कि वो पंचायत ने गलती से ही कर दिया हो, उसके बावजूद भी उस पंचायत में इस तरह के कार्य नहीं रुक रहे हैं। अर्थात जानबूझकर गलती करना इनकी आदत बन गई है। इस आदत का क्या कारण है, क्यों ये गलतियां कर रहे हैं, मैं आज आपके बीच में लेकर चलता हूं। यहाँ पर एक कुआं जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक ये शमशान घाट जहाँ पर ये रुका था, ये भी जैसे कि बताया जाता सरकारी भूमि है। और ये जो भूमि यहाँ पर साथ में देख रहे हैं, ये भूमि अब ये सरकारी है या यह मलकियत है या किसी व्यक्ति की मलकियत है। जो मलकियत है, जिनकी मलकियत है, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्हीं की शिकायत है कि अगर ये बनाना है कुआं तो पहली बात तो इसका कंसेंट बताया जाए कि बनाया क्यों जा रहा है, किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, और अगर बनाया भी जा रहा है तो लोगों का इसके अंदर सहमति क्यों नहीं है। और उसके साथ साथ में जो ये जमीन है, तो इनका ये आरोप है कि अगर ये जमीन निशानदेही ली होती है, प्रॉपर हमें पता होता कि ये जमीन किसकी है, तो हम इस बात पे एतराज नहीं भी करते। बहुत सारे इशू फिलहाल यहाँ पर हैं, लेकिन मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ ये कुआं यहाँ पर बनाया जा रहा है। मेरी अभी बात पहले वीडियो साहब से इस पे खबर कवर करने से पहले हुई, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुआं जो है वो अगर एनओसी के बिना नहीं बनाया जा सकता। वीडियो साहब पहले आप एक बार बताइए कि असली बात क्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एनओसी के बिना नहीं बनाया जा सकता, दूसरी तरफ आप इसको सैंक्शन दे रहे हैं, तो ये दोनों बातों में क्या तालमेल है। फिर यहाँ पर जैसे कि गांव के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस बात को लेकर जो शमशान घाट है, जैसे इसको लेकर गए थे डीसी साहब के पास गए थे, तो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बताया कि डीसी साहब ने हंसते हुए कहा कि शमशान घाट की अनुमति कैसे मिल सकती है, कौन दे सकता है, ये तो ऐसे ही चलते हैं काम। तो क्या डीसी साहब इस तरह का बयान दे सकते हैं? अभी है कि नहीं, ये तो सच बात नहीं है, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे सामने की बात नहीं है, तो बात बताई जा रही कि इस तरह से बोली है। लेकिन कभी भी कोई भी
उपायुक्त महोदय कभी भी इस तरह का एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं जहां पर उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियां बनती हैं, और क्योंकि उनको सरकार ने नियुक्त ही इसलिए किया गया है कि उनकी जो धरोहर है सरकार की, उसकी रक्षा वो करें। क्योंकि अगर उस तरह के काम होने लग पड़ेंगे कि एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई जरूरत नहीं होती है, तो फिर कोई भी कुछ भी कहीं बना ले, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर तो आने वाले 10-15 साल बाद सरकार जब अपनी जगह ढूंढने लगेगी तो वहाँ पर किसी का मकान बना होगा, किसी का कुआं बना होगा, किसी का शमशान घाट बना होगा, किसी का क्या बना होगा। इस तरह से बातें नहीं होंगी। जो भी काम हैं उनके पीछे पारदर्शिता का होना बहुत आवश्यक है। मैं सबसे पहले यहाँ लेकर आऊँगा आपके बीच में जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उनको लेकर आऊँगा, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, और जिनका यहाँ आरोप है उनको भी हम बीच में लाएंगे, और उसके साथ में जो गांव के स्थानीय निवासी हैं उनको भी लेकर आएंगे। सबसे पहले हम जो ज़मीन के मालिक हैं उनको लेकर आएंगे यहाँ पर, और उनसे हम बात करेंगे। साहब, क्या नाम आपका? अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, क्यों इतराज़ है आपको इस कुएँ बनने में? सर, कुएं के लिए क्यों इतराज़ हो सकता है, लेकिन ऐसा है जब कुआं बन रहा है उसका पता चलना चाहिए कि ये किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए बन रहा है। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए था। दूसरी चीज़, साथ लगती है हमारी ज़मीन है। अगर उस ज़मीन के हम मालिक हैं तो वो आधी ज़मीन तो उधर वैसे ही गिर चुकी है, तो इसका मतलब हो सकता है हमारी ज़मीन इससे आगे थी, कुएं के आगे। तो ये जो है इसकी निशानदेही वगैरह ले लेते या हमें विश्वास में लेकर के काम करते, तो शायद हम कभी मना नहीं करते इस चीज़ के लिए। तो आपका भी इतराज़ ये है कि आपसे बात नहीं की गई और ये ज़मीन पे यहाँ कुआं बनाया जा रहा है जी। तो आपको ये लगता है कि अगर ये जगह आपकी यहाँ पर है, ये जगह जो है वो किसकी है, भाई सरकार की है या किसी मलकियत की है यहाँ पर? अभी तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर कितना ये कटाव हो चुका है ऊपर हमारी ज़मीन का। तो हो सकता है वो नीचे तक, ये कुएं के पास तक हो सकता है ये ज़मीन थी हमारी। अच्छा। और ये शायद हमारी मलकियत भी हो सकती है या हो सकती है सरकार की भी हो, क्योंकि इस कुएं के दूसरी साइड भी तो हमारी ज़मीन पड़ती है। तो हो सकता है बीच वाली ज़मीन भी हमारी हो सकती है। मतलब आप अभी इस पे क्लियर नहीं है कि ज़मीन, लेकिन आपको डिस्प्यूट है कि ज़मीन का इशू है, ज़मीन क्लियर करनी चाहिए थी पहले। जी, ज़मीन और साथ में हमें विश्वास में लेना चाहिए था। हम मना नहीं करते, अगर वो हमारे को पूछते हम बताते उनको कि ठीक है भाई बनाओ आप। कि अभी इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने कहा कि हमें इस पे विश्वास में लिया जाता है या आपस में बात की जाती। यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पंचायत क्यों लोगों को फेवर में नहीं लेती है? जब पैसा जनता का लगाया जा रहा है, सरकार ने जो सुविधाओं के लिए दिया हुआ है, तो जब लोगों का ही पैसा लगाया जा रहा है तो लोगों को विश्वास में क्यों ना लिया जाए? आखिर ऐसी क्या भागदौड़ मची हुई है कि इस कुएं को बनाना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्या इसकी वजह से कोई पानी रुका हुआ है कहीं पर? क्या इसकी वजह से किसी का कार्य रुका हुआ है? जबकि यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ जैसे ही बता रहे थे कि ये कुआं जो है ये एक मंदिर है समैला का, यहाँ पर उसके जो महंत हैं उनके फेवर के लिए बनाया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं, वहाँ पर कह रहे हैं कि 2 समरसेबल ऑलरेडी लगे हुए हैं, वहाँ पर उनका पानी का अपना कुछ स्कीम इन्होंने लगाया हुआ है, वटेवर जो भी है। जबकि महंत भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे को इसका कुएं का कोई मतलब नहीं है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर ये किसके लिए बनाया जा रहा है? तो क्या ये कुएं सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पर पैसा झोंक के दिखाया जाए और बस उसके अंदर गोलमाल कर दिया जाए? सच्चाई क्या है? मैं प्रधान जी आपके बीच में खड़े हैं, प्रधान जी को यहाँ पर बीच में लेकर आऊँगा हमारे लोगों के, दर्शकों के बीच में। प्रधान जी, पहले भी आपकी पंचायत में ये इशू खड़ा हुआ था, एनओसी के बिना कार्य हो जाते हैं। ये शमशान घाट का इशू आपके सामने है, अभी आप यहीं पर खड़े हैं, देख रहे होंगे। ऊपर एक आपके सकड़ी समैला का इशू चल रहा था, एक महिला मंडल भवन के ऊपर, सामुदायिक भवन के ऊपर इस तरह का काम किया गया था। प्रधान जी, क्यों तालमेल नहीं है आपस में? आप लोगों का क्या समस्या हो रही है? सर, तालमेल की बात ऐसे है ना कि जैसे हमारी पंचायत बैठक में तय होता है कि फलाना काम करना है। जिस टाइम हमारे जैसे हम वार्ड पंचों को या जैसे सैंक्शन आई होती है उसके आधार पर हम काम दे देते हैं कि आपने ये काम करना है, लेकिन उसके बावजूद हम सचिव से ये पूरा लेना चाहते हैं कि आप ये देखो कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे हैं, जो नियमितताएँ होनी चाहिए वो पूरी कर दी हैं इन्होंने कि नहीं की हैं। उसके बावजूद मैं ये भी बोलती हूँ सेक्रेटरी को कि सेक्रेटरी साहब आप ऐसा करना कि वार्ड पंच को ऐसा बोलना कि काम शुरू करने से पहले मेरे को बताए, अगर मेरे को नहीं बताना तो आपको बताए, आपने मेरे को बताना। लेकिन ऐसा होता है सर, जब सैंक्शन आ गई होती है, मटेरियल भी आ गया होता है, तो थोड़ा ये जो जिनको काम देते हैं वार्ड पंच को, उनके ऊपर ज़्यादातर उप प्रधान काम करते हैं। नाम चलता है वार्ड पंच का और उप प्रधान जी काम करते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, विकास कार्य हो रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मेरा यही ऑब्जेक्शन रहता कि किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए काम में। अगर आपको पता है कहीं ऑब्जेक्शन होने वाली बात है तो वहाँ पहले तालमेल बिठाओ, उसके बाद काम शुरू करो।
तो इसमें सर मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। मैंने सचिव को बार बार बोला, लेकिन पता क्या है, सचिव भी हमारे ऐसे हैं कि जब वार्ड पंच ने फ़ोन कर दिया तो उसके कहने से काम हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं बताना जरूरी समझते हैं कि प्रधान जी आज फलाने वार्ड पंच ने इस काम के लिए मेरे से बात की या डिस्कस की, हमारी इस बारे में चर्चा हुई है, तो उन्होंने कल काम शुरू करना है। और इसके बावजूद जब भी मैं उनको बोलती हूँ फ़ोन करके कि वो तो काम शुरू हो चुका है, तो बोलते हैं कि मेरे को भी नहीं है पता। मैंने बोला, मैं बोलती हूँ सेक्रेटरी साहब कमाल है, जब सेक्रेटरी आप हैं, प्रधान मैं हूँ और काम शुरू हो गया, तो कम से कम अगर मेरे को नहीं फ़ोन किया तो आपको तो फ़ोन होना चाहिए वार्ड पंच का, उप प्रधान का, कि हमने काम कर दिया है। ऐसे मत काम किया करो भाई, अच्छा नहीं लगता है जब काम शुरू हो जाता है उसके बाद बंद होता है। तो कहाँ कमी है उसका को ढूंढो पहले, उसके बाद काम शुरू करो। नहीं तो यहाँ पर जो जैसे आप ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब भी कहते हैं कि मुझे भी काम का पता नहीं है, तो सीमेंट कौन इशू करता है इसका? सीमेंट वही मैं बोल रही हूँ सर, जब मटेरियल आ गया ना, काम शुरू करने से पहले पता तो होना चाहिए, कन्फर्म तो होना चाहिए, कोई किसी का ऑब्जेक्शन तो नहीं है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं काम का, हाँ जी। तो फिर सीमेंट किसने इशू किया है इसको? सीमेंट तो सर पहले पंचायत बैठक में पता होता है, ये हमने काम डाला, इसकी सैंक्शन आ गई और सीमेंट बुक करना है, तो सीमेंट मंगवा लेते हैं पहले ही और उसके बाद सीमेंट को इशू कर देते हैं। मेरे को तो ये ऐसा भी है ना सर, जैसे नरेगा का सीमेंट बुक होता है तो कई दिनों के बाद आना होता है, तो जब सीमेंट आ भी जाता है ना जी, तो सीमेंट आने के बाद पहुंचा भी दिया और साइट पे लग भी गया, तो उसके बाद मेरे को पता चलता है कि सीमेंट इशू हो तो पहले चुका होता है। लेकिन जब सीमेंट वाला आता है तब उनका फर्ज बनता है कि प्रधान को बताएं कि अभी सीमेंट दिया। अब बार बार उनके साथ उलझते भी अच्छे नहीं लगते हैं कि अभी मेरे को क्यों नहीं बताया, मैं नहीं ये काम करूँगी, मैं ये बिल वेरीफाई नहीं करूँगी या कुछ भी, तब तो कोई काम नहीं हुआ सर। उलझती तो मैं हर बार हूँ ना, लेकिन ये नहीं होता है जहाँ लोगों की ऑब्जेक्शन होता है, लोगों का ऑब्जेक्शन होता है, मैं वहाँ बोलती हूँ वहाँ बच के रहा करो, वहाँ उन लोगों को विश्वास में लेके काम किया करो। हमारा मकसद ये नहीं है कि लोगों से उलझना है, हमारा मकसद ये है अगर विकास कार्य करने हैं तो लोगों को साथ लेके चलो, विश्वास में लेके चलो। हालांकि उनका ये भी हर बार शिकायत रहती है, हर पंचायत फोरम में मेरे साथ लड़ाई रहती है कि आपको मैं बुलाती हूँ। कौन बोलता है बात? मेरे वार्ड पंच सुनीता देवी और मेरे उप प्रधान, और इतने जोर शोर से लड़ाई करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, ये इनका माइंड ऐसा, ये गलती कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर गलती नहीं करूंगी भाई, इसलिए मैं थोड़ा उनके साथ उलझना पसंद नहीं करती हूँ। और दूसरा ये आप एनओसी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस दिन पहले आप आए थे यहाँ इस इशू के लिए, तो उन्होंने मेरे को ऐसे मजाक में बात की, बोला हम डीसी साहब के पास गए, ऑफिस में गए, तो डीसी साहब मैं अभी दरवाजे में था और हंसने लगे, बोले कौन देता है, बोले शमशान घाटों की एनओसी, बोले और ये काम ऐसे चलते हैं। किसने बोली ये बात? मेरे उप प्रधान जी ने ना जी। अच्छा। लेकिन फिर मैं, अब मेरे को भी इतना सच बताऊं कि मेरे को नॉलेज नहीं था, मैंने बोला शायद वो हो जाते होंगे ऐसे भी काम भी बिना एनओसी के, जब डीसी साहब बोल रहे हैं तो हो जाते होंगे भी। मैं अभी तक डीसी साहब के पास नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने एक दो बार सोचा चलो मैं जाऊँ या उनसे डिस्कस करूँ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो इसके चलते फिर मैं जा भी नहीं पाई। लेकिन ये जो विकास कार्य हो रहे हैं, मैंने बड़ी बार समझाया वार्ड पंच को कि आप लोगों को विश्वास में लेके चलो तभी काम होंगे, तो वार्ड पंच का जवाब होता है मेरे को कि आप बंद करवा रहे हैं कामों को और आप बंद करवाओ, मैं करवा के दिखाऊंगी आपको। ठीक है। फिर सर मैं इसमें आप बताइए, मैं एक प्रधान हूँ, मैं उलझना ही मेरा एक मकसद थोड़ा है। फिर मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बोले वार्ड पंच को इतना ही दिमाग हो, अपने दिमाग के हिसाब से बात कर देती है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी लेकर आऊँगा। यहाँ पर देखिए, मैं इस इशू को पहले मैं आपको ऐसे लेकर आना चाहूँगा। मैं आपको ये 2-3 पॉइंट पहले रखना चाहूँगा दर्शकों के लिए, खासकर ये जागरूकता की बात मैं कर रहा हूँ। अधिकारियों को तो खैर पूरा नॉलेज है ही, अधिकारियों के संज्ञान के बिना ये काम शुरू हो ही नहीं सकता। और जिस तरह से ये काम कराया जा रहा है, उस तरह से तो ये लग रहा है कि गांव के आपस में तालमेल प्रधान के पंच के हैं नहीं। और यहाँ पर एक बात मैं आपके बीच में और रखना चाहता हूँ, यहाँ से करीब 150 मीटर पर एक वाटर सप्लाई की स्कीम है IPH बड़सर के अंतर्गत में। ये थोड़ा जहाँ तक ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये यहाँ पर कॉर्नर पे। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि पंचायतें जो कार्य कर रही हैं उनमें क्या इनका बेनिफिट है कि जिस कार्य को लुका छुपी करके, बिना लोगों के कंसेंट के, बिना लोगों की सहमति के, बिना लोगों के साथ लिए करने का प्रयास करती हैं, आखिर इनका क्या लालच रहता है इसके अंदर? क्या 14वें वित्त आयोग के पैसे को लगाने का तरीका ये है कि वो कहीं भी कैसे भी लगा के चला जाए? मैं आपको एक मुद्दा और भी यहाँ बताऊंगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं जैसे दिखाऊंगा, ये खड़ जो आप देख रहे हैं बहती हुई नाला, देखिए आप, ये पूरा देखिए, पूरा कटाव होता है यहाँ पर कोई ऐसा वायर नहीं लगा हुआ है, कोई क्रेट वायर नहीं लगा हुआ है, कोई स्पर नहीं लगा हुआ है,
जब बारिशें आती हैं, आपको पता है पिछले साल बहुत सारे बारिशें आई तो बहुत सारे खड्डों के कटान हुए और पूरी बह गई। ऐसे में अगर यहाँ से ये खड्ड का कटाव होता है किसी रीज़न से, और ये जो खड्ड के किनारे कुआं बनाया जा रहा है, मैं चाहूँगा इधर दिखाएंगे मेरे सहयोगी, क्योंकि खड्ड के बीच में जब आप ये कुआं बना रहे हैं तो या तो इसका एक लेवल होता है, इसका एक सिस्टम होता है कि जी आपने इसके लेवल को 15-10 फुट ऊंचा कर दिया, फिर आपने बनाया। अब ये लेवल भी आप जिस लेवल पे लेकर आ रहे हैं उसके हिसाब से ये एक कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है वो काम करने की सही नहीं है। तो ऐसे में भी प्रश्न उठता है कि पंचायतें क्यों ऐसा कर रही हैं, बाढ़ पंच ऐसा क्यों कर रहे हैं, या जो भी लोग इसके अंदर शामिल हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी BDO साहब से बात की है, मैंने जेई साहब से भी बात करी है, और मेरी IPH डिपार्टमेंट में बात हुई है, तो उन्होंने सब ने इस बात को एग्री किया कि हाँ ये कुआं जो है वो बिना कंसेंट के नहीं बनाया जा सकता, बिना NOC के नहीं बनाया जा सकता। तो BDO साहब आप पहले ये बताएं कि आप इसको सैंक्शन कैसे कर देते हैं, आपके जेई, आपके तकनीकी सहायक यहाँ पर किस तरह से मटेरियल इशू करने की परमिशन देते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो पब्लिक नहीं जानती, लेकिन मैं यहाँ पब्लिक जो गाँव के लोग खड़े हैं पर उनसे बात करूँगा थोड़ा सा, और उनको मैं इसके लेकर आऊँगा। ये भी यहाँ पर खड़े हैं यशवीर जी, ये कुआं बन रहा आपके गांव की तरक्की के लिए तो है जी जी, तो क्यों इसको रोका जा रहा है, क्या समस्या है आपको? जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो शर्मा जी बात ऐसी है कि कोई भी डेवलपमेंट का काम हो तो हम उसको रोकने के हक में कोई भी गांववासी नहीं है, क्योंकि मैं 2010 में स्वयं इसी पंचायत से बिजली वार्ड से जिला परिषद मेंबर रहा हूं, और मुझे पता है कि डेवलपमेंट के काम कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से NOC ली जाती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन जो अभी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं हमारी पंचायत के, हमारे गांव में जो भी कार्य शुरू हुए वहां पे हर कार्य में डिस्प्यूट डाला गया। इससे पहले भी आप आए थे, जो महिला मंडल का जो यहाँ पे झगड़ा पड़ा था, तो मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बड़ी समस्या आ रही है, और उस टाइम भी लोगों ने मेरे को बोला था कि आप भी इसमें हमारा सहयोग दो। लेकिन मैंने एक बात सोची कि नहीं, जो गांव में से कोई भी हमारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो उसको होने दीजिए, और कुछ भी बात है तो बैठ के करेंगे। लेकिन जब इस बात को लेके BDO साहब के पास गए कि जो महिला मंडल सम्मेलन में सामुदायिक भवन के ऊपर बनाया जा रहा है, क्या वो सम्मेलन के नाम से स्वीकृत है? क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू गांव है वो सम्मेला एक ही है, लेकिन उसमें जो मौजूदा समय में 3 महिला मंडल इस टाइम रजिस्टर्ड हैं। एक गांव सम्मेला का नाम पे, एक सकड़ी के नाम पे, और हरिजन बस्ती सकड़ी के नाम पे अलग से 3 महिला मंडल। तो जो हमारा जो सामुदायिक भवन के ऊपर महिला मंडल बनाया जा रहा था उसकी स्वीकृति जो अभी भी है वो महिला मंडल सकड़ी के नाम पे है, और सकड़ी से दूर 2 किलोमीटर सम्मेला गांव में जो सामुदायिक भवन बना है पुराना, उसके ऊपर बनाया जा रहा था। उसका महिला मंडल प्रधान जी ने और मैं स्वयं BDO साहब के पास गया, हमने उसका लिखित में विरोध किया। उसके बाद BDO साहब ने बोला कि काम नहीं होगा, जहाँ के लिए स्वीकृत है वहीं पे होगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वहाँ से कुछ पता नहीं क्या राजनीति चली, क्या हुआ कि वहीं पे बनेगा। उस बात को लेकर हम D साहब के पास गए, D साहब के पास हमने लिखित रूप में दिया कि ऐसे ऐसे हम BDO साहब से मिले और एक दिक्कत चली हुई है, क्योंकि हमने स्वयं अपने जो हमारे आदरणीय केंद्रीय वित्त एवं राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी को इस महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए एस्टिमेट बना के दिया, और बहुत जल्दी पैसे स्वीकृत होने वाले हैं। तो हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा भवन हमारे गांव में बने, हमारी महिलाओं को, जो हमारे गांव की महिलाएं, इनको भी सुविधा प्रदान हो। तो हमने D साहब के पास भी यही ऑब्जेक्शन किया कि सर जो महिला मंडल है वो सकड़ी के नाम पर स्वीकृत है, और सकड़ी जो है वो सम्मेला गाँव से जहाँ पर बनाया जा रहा है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ के लिए स्वीकृत है वहीं पर बनाया जाए, और इस काम को तुरंत यहाँ से बंद किया जाए। उसके बाद फिर जब हमारी वहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई, फिर अम्बेडी टिप्पर में जनमंच में नरेंद्र बरागटा जी आए थे, वहाँ पे हमने इस मुद्दे को उठाया। वहाँ पे उसमें सामूहिक रूप से D साहब ने और बरागटा जी ने कहा कि जिस महिला मंडल के नाम पे स्वीकृत है वहीं पे बनेगा। लेकिन आज दिन तक न वो वहाँ पे बना, और विभाग ने अभी तक भी इस गाँव में झगड़ा डाला हुआ है। मैं तो सबसे पहले गुनाहगार मानता हूँ BDO साहब और BDO साहब से नीचे जो टीम है, क्योंकि जो भी झगड़े डाले जा रहे हैं वो सारी टीम बीच में संलिप्त है। क्योंकि अगर विभाग का डर हो, यही लोग बीच में मिले ना हो, तो ऐसी चोर बाजारी, ऐसी कुताही नहीं हो सकती है। अच्छा, नहीं, यहाँ पर ये जो कुआं है, अब इसको लेकर क्या एतराज है आपका? इसको लेकर शर्मा जी एतराज ये है कि हमें पहले तो मैं भी इस गाँव का गाँववासी हूँ। यहाँ पे हमारी स्थानीय जो पंचायत की प्रधान है वो भी बैठी हैं, और लोग बैठे हैं सारे।
तो हमें अभी तक भी इसका पता नहीं है कि कितने पैसे सैंक्शन हुए, ये जो कुआं है किसके लिए बनाया जा रहा है, क्या ये पीने के पानी के लिए यूज किया जाएगा या इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा, या इसको जो बनाने वाले हैं वो खुद पैसे लगा रहे हैं, या मतलब किस पर्पज के लिए अभी तक भी हमें पता नहीं है। जब हमें थोड़ा सा पता लगा कि सरकार का पैसा लग रहा है तो हमने बोला कि सरकार का पैसा लग रहा है तो वार्ड पंच या किसी की जेब से नहीं पैसा निकल रहा है, लोगों का पैसा हमें पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए इसका पैसा खर्च किया जा रहा है। जब हमने ज़मीन जो हमारे साथ जो ज़मीन वाले आए हैं इनकी एनओसी नहीं ली गई, किसी को हमें अभी तक नहीं पूछा गया। और हमारा एक ही ऐतराज़ है कि कुआं बने, चाहे पानी की सीम बने, लेकिन जो गांव के लिए सुविधा बनेगी वो गांव को लोगों को विश्वास में लेके बने, डिक्टेटरशिप ना चले, गुंडागर्दी ना चले। और इस कुएं को अगर अभी बनाएंगे तो इसी बरसात में इसको खाड़ जो बहा के ले जाएगी। पैसे की वेस्टेज है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इस कुएं का, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इससे नीचे 2 मोड़ नीचे जाके हमारा एक बहुत बढ़िया कुआं था, बड़ा पुराना, जो गांव के बीच सेंटर में था। ये तो बिल्कुल कॉर्नर महारल की बाउंड्री के पड़ती, इससे आगे महारल है, तो बिल्कुल कॉर्नर पे बनाया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। कौन बना रहा है, किस लिए बना रहा है, वो खुद इसका जवाब देगा। जी ठीक है। जैसे यहाँ पर 2-3 पॉइंट इन लोगों की बातों से मैं निकाल के रखना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी पैसा लगाया जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करता है। और अगर पंचायतें सिर्फ काम इसलिए करेंगी, पैसा इसलिए लगाएंगी कि चलो बारिश आएगी, उसके बाद में एक प्राकृतिक आपदा बताकर बोलेंगे बह गया जी और बात खत्म हो जाएगी, ये बात सही नहीं है। ये भ्रष्टाचार का एक सीधा सीधा कारण बनता है। अधिकारियों को इसके ऊपर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। केवल इसके काम को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि अगर गलत किया जा रहा है तो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए और इनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए कार्यों के लिए, क्योंकि पैसे की बर्बादी हो रही है। मैंने प्रधान को फ़ोन किया, मैंने कई बार फ़ोन कर लिया, वो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। मैंने बाढ़ पंच जो कार्य करा रही है साथ में उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पर एक बड़ी समस्या आती है कि ये लोग जब कार्य करा रहे हैं तो क्यों सामने नहीं आना चाहते। साथ आए, सामने आए, अपनी बात रखें, क्या उनका इशू है, कैसे वो कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये कोई अंधेरे में चलने वाले कार्य तो है नहीं कि अंधेरे में करके चले जाओगे बात खत्म हो जाएगी। पंचायतों को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, ब्लॉक अधिकारियों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और साथ में लोगों को फेवर में लेते हुए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लोगों को लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में जो तालमेल है उसकी कमी कहीं ना कहीं दिखती है पंचायतों में, और ये जो कमी है इसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है, पैसे का, जनता के पैसे का, सरकार के पैसे का। तो ये सरकार को जरूर देखना पड़ेगा कि पंचायतें आपस में तालमेल रखें और जो नियम है उनका सही पालन करें। फिलहाल इतने सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये गांव के लोगों का सबका यही इतराज़ है कि भाई कोई भी काम करो तो हमें कम से कम एक सलाह तो लो, बैठो तो सही। और अगर बिना एनओसी के कार्य हो रहे हैं तो ब्लॉक जिम्मेवार है, प्रधान पंचायतें जो जिम्मेवार हैं, सेक्रेटरी जिम्मेवार हैं, उनका क्या इसमें रोल है, ये बड़ा इशू आपके बीच में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप सब लोग इन सब मुद्दों को लेकर जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दें। किस तरह की चीज़ें आप समझते हैं, आपके गांव में भी इस तरह की बातें होती हैं, आपकी पंचायतें भी इस तरह के कार्यों में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं और बहुत सारी समस्याएं आपके पास भी इस तरह की आती हैं, तो आप क्या कहते हैं इस पे अपनी राय ज़रूर दें कमेंट के रूप में। और बाकी अगली बात हम अधिकारियों से इसको लेकर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस काम के अंदर ये बात लोगों का आपस में जो सहयोग है वो नहीं दिख पा रहा है। इस तरह की लापरवाहियों से पंचायतें जो हैं वो कोई क्या सिद्ध करना चाहती हैं, क्या साबित करना चाहती हैं, ये तो आप लोग समझ ही गए हों। बहुत सारे मुद्दे पंचायतों के हैं, लगातार बहुत सारे कॉल हमारे पास आते हैं, लेकिन एक ही बात है कि पंचायतें जो भी कार्य करें वो लोगों को अपने विश्वास में लेकर करें और उसकी वजह से सरकार को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो जनता का पैसा लग रहा है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए आप और न्यूज़ को आप शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग भी इसमें जागरूक हो।